बारिश हो रही है और कल रात से मुख्तलिफ़ हैदराबाद के इलाक़ों का दौरा करना और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बहुत लोग परेशान हैं। कल से जो बारिश हो रही है, सबसे ज़्यादा बड़े अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से मैं जो है पिछले 10 साल कारपोरेटर रह चुका हूँ। मेरे वालिद 28 साल एमएलए रह चुके हैं, लेकिन इतनी बेहिसी हुकूमत की तरफ से, इतनी बेहिसी मैंने कभी नहीं देखी। इससे पहले भी बारिश होती थी, इमरजेंसी यानी बारिश से पहले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है 10 दिन 15 दिन पहले ये बता देते कि बारिश होने वाली है। इमरजेंसी मीटिंग होती, इमरजेंसी टीम फॉर्म होती। लेकिन इस मर्तबा जो है ये टीआरएस की गवर्नमेंट में आज से तकरीबन 3 साल पहले भी या 4 साल पहले ऐसी ही बारिश हुई थी। बारिश होने के बाद में जो है मुसस्सिल चीफ मिनिस्टर ख़ुद आकर ये बोले कि हम बड़े पैमाने पर नालों की वाइडनिंग और जो भी एफटीएल जो लेक्स है जो कब्ज़े हुए हैं उसको हम बर्खास्त करेंगे, ताकि जो पानी हो रहा है बारिश का उसको आसानी से जाने का रास्ता। ये जो आज शहर में परेशानी हो रही है, जो शहर डूब रहा है, इसका मेन रीज़न ये है कि मुसलसल पिछले 10-15 साल से जो ज़मीनों के कब्ज़े हो रहे हैं, तो ये जो लैंड ग्रैबर्स की देन है कि आज पुराना शहर जो है पूरा नदी नाले में तब्दील हो गया। फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ जा रहा। चाहे आप नदीम कॉलोनी की बात करिए, नदीम कॉलोनी टोली चौकी से लेकर आप जो है महेश्वरम मंडल पहाड़े शरीफ तक भी अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पानी जो है, बारिश का पानी मुसलसल पूरे घरों में घुस गया है। इसकी मेन वजह क्या है? ये जो मीरालम तालाब पे जितने कब्ज़े हुए, ये जो आपके जो जलपल्ली तालाब में जितने कब्ज़े हुए, महेश्वरम के तालाब में जितने कब्ज़े हुए, ये जो आपके टोली चौकी के आगे जितने वाटर बॉडीज़ है, ये जो कब्ज़े हुए, अब ये कब्ज़े कौन करा? यहाँ पर सच्चाई जानना ज़रूरी है। शहर में जितनी भी लैंड ग्रैबिंग हुई है, चाहे वो कांग्रेस का पीरियड रहो या टीआरएस का पीरियड रहो, कहीं ना कहीं लैंड ग्रैबरों का ताल्लुक़ जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से था, है। ये अगर मैं गलत हूँ तो आपको मैं सबूत दे सकता हूँ। मीरालम तालाब पे कौन कब्ज़े करे, आप जाइए, आपको मालूम होगा। आप जो है जलपल्ली तालाब में कौन कब्ज़े करे, आप जाके मालूम करिए। आपके ख्वाजागुड़े के तालाब में कौन कब्ज़ा करे, गोलकुंडा के पास जो इतना नाला है उसमें कौन कब्ज़ा कर रही। तो ये कांग्रेस की पीरियड गवर्नमेंट थी। कई मरतबा हम लोग ने ये कब्ज़ों के ऊपर जो गुर्रम चेरू, सुरम चेरू, दुर्रम चेरू, ये जितने हैं, मूसा नदी के जितने मूसा नदी जो है दिलसू नगर से लेकर गोलकुंडा किले तक मूसा नदी है। एक ज़माना था जब हमारे बचपने में हम जब जाते थे चदरघाट पे से हम मूसा नदी देखते तो बहुत बड़ी दिखती थी, लेकिन ये कब्ज़े होते 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 आज मूसा नदी जाके मूसा नाला बन गया हो, एक छोटी सर की नाला बन गया हो। तो जब मैं पिछले 10 साल कारपोरेटर रहा, कई मरतबा कांग्रेस के पीरियड में मैं बता रहा हूँ, ये लैंड ग्रैबिंग ऑफ वाटर बॉडी स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस। मोहम्मद अली शब्बीर साहब सिटी इंचार्ज मिनिस्टर थे, अभी वो बकायदे हयात हैं। आप जाकर उनको कसम दिलाकर अगर पूछो कि जहाँ पर भी ये मीरालम तालाब पे कब्ज़े होते थे, बंदलागुड़े के गुर्रम चेरू, सुरम चेरू, दुरम चेरू, जलपल्ली तालाब में जब भी कब्ज़े होते थे, कंसर्न तहसीलदार, कंसर्न बल्दिया वाले अगर तोड़ने की कोशिश करते थे तो एमआईएम के एमएलए आके आपके पास ये कब्ज़ों के ख़िलाफ़ में मदद लेते थे या नहीं लेते थे? शब्बीर अली साहब से पूछिए आप। तो जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मोर देन 50% ऑफ वाटर बॉडीज़ पूरे कब्ज़ा हो गए। अब आप ये बोलेंगे कि भाई ये कुदरती बारिश है, इतनी बारिश हो रही, आप इसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों ला रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बारिश तो होती है, हर शहर में होती है।
आज तालाब कट्टा डूब रहा है। कल तक तालाब कट्टा, जब तक गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब वहाँ के एमएलए थे, तालाब कट्टे में बारिश होती थी, रात में इमरजेंसी स्क्वाड आता था, लोगों को हटा के शादी खाने में रखते थे, रातें रात उनको खाने का इंतज़ाम किया जाता था, हर चीज़ होती थी। यानी बारिश होने से पहले, नाला नदी बहने से पहले से एक प्रोग्राम बनाया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा मौजूदा कि आजकल के जो एमएलए से सिवाय खसीदे पढ़ रहे हैं लोग, ये लौंडा पॉलिटिक्स हो गई यहाँ पर पूरे, यानी हुकूमत जाके लौंडा पॉलिटिक्स हो गई है। केटीआर साहब बोलते हैं मैं हज़ारों करोड़ रुपए का काम करा दिया, ये दूसरे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है उनकी तायद में खसीदे पढ़ते। अब बची कुची अगर कोई रही तो फिर बड़े मोहतरम आ जाते असदुद्दीन ओवैसी साहब, केटीआर को ट्वीट पे तारीफ़ा करते। ये तारीफ़ों का नतीजा ये जो है आज पूरा शहर डूब गया। मैं आपको बतला रहा हूँ कि कांग्रेस पीरियड में जितनी लैंड ग्रैबिंग हुई वाटर बॉडीज़ की, शायद पिछले 10 साल में नहीं हुई। उसके बाद में अब टीआरएस गवर्नमेंट आई। टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद में जो जलपल्ली तालाब, सुर्रम चेरू, गुर्रम चेरू पे जब प्लाटिंग हो रही थी, एक लेडी एमआरओ जाके वहाँ पर रुकाने की कोशिश करी, तो वहाँ पर एमआईएम के जो लैंड ग्रैबर्स थे ये लोग पुलिस स्टेशन में एमआरओ को गाली गलौज करे, तो पुलिस भी हेल्पलेस है। मादन्नापेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आज से तकरीबन एक 4-5 साल पहले एक एमआरओ को जो है कहीं कब्जा हो रहा था ज़मीन, एमआरओ जाके बचाने की कोशिश करा तो एमआरओ को चाकू मार दिए। वो एमआरओ आके जो है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा, पुलिस वाले भी हेल्पलेस, कोई कंप्लेंट नहीं ले रहे, गवर्नमेंट ऑफिशियल को मारे। जो मोहम्मद नगर का जो नाला है भवानी नगर के अंदर का, जब लैंड ग्रैबिंग हो रही थी, कलेक्टर एमआरओ आके तोड़ने की कोशिश करे तो उनको मार के हकाले। यकीनन मैं चाहता हूं कि गरीब को घर मिले, लेकिन यहां पर गरीब का फायदा नहीं हो रहा। आप मेरी पॉइंट समझिए, मेरी बात। यहां पर यह हो रहा कि जो जमीन कब्जा कर रहा उन्हें बेच के भाग जा रहा पैसे लेके। आज जितने लोगों के घर डूबे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये लोग परेशान हैं, जो तालाबों में घर बना लिए, जो लो लाइंग एरियाज में घर बना लिए। तो टीआरएस की गवर्नमेंट में तो ऐसा हो गया था कि डायरेक्टली सीएम और केटीआर के पेशियों से फोन आता है एमआईएम के लैंड ग्रैबर्स को बचाने के लिए। एक साहब मुझे सवाल किए कि अरे भाई ये कुदरती बारिश है, आप इसमें जो है इसमें भी आप सियासत कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, अब मैं पॉइंट नंबर 1, कल रात से बारिश हो रही, कहीं भी रिलीफ टीम दिखी क्या बताओ आप मेरे को? एक नदीम कॉलोनी में 4 किश्तियां ले लेके आ गए, पोंगा पुकार रही, वो 4 किश्तियां लाके एमएलए साहब किश्तियां लाए, निकलो। वो भी अनस्किल्ड लेबर है, उनको ना तीरना आ रहा, ना उनके पास लाइफ जैकेट है, ना उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स है। कल रात से कोई हुकूमत की तरफ से या एमआईएम की तरफ से कोई शादी खानों में खाने का इंतजाम किया गया क्या बताओ? केटीआर साहब का एक ऑडियो सुना मैं, वीडियो, दिलसू नगर के नाले कने जहां पर 150 फीट की रोड है, वहां ठहर के बोल रहे हैं कि मैं आपको ब्लैंकेट्स दे देता हूं, मैं आपको खाने के पैकेट दे देता हूं, मैं शादी खाने में इंतजाम बोल के सुबह में चले गए। केटीआर साहब वादा करके गए, 12 घंटे होने को आ रहा, अभी तक ना कोई शादी खाने में लोगों को शिफ्ट किया गया, ना कोई खाने का इंतजाम किया गया, ना किसी को सूटर बांटा गया, ना किसी को ब्लैंकेट दी गई। अब ये 2-3 दिन के बाद में आते हैं सब खाने, ब्लैंकेट, सूटर, ये किसको देते बल्दी आले? वो एमआईएम के कारपोरेटरों को या उनके जर खरीद गुलामों को दे देते। अब ये लोग लेके अपने रिश्तेदारों में बांटे तो बांटे, नहीं तो दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में ऐसा हो जाता। ये होता नहीं होता बताइए आप? कल रात में 8 लोग का इंतकाल हुआ। कहां पर हुकूमत बदनाम होती? बंदलागुड़े में दीवार गिरने से। खैर वो एक इत्तेफाकी हादसा है। क्या केटीआर साहब, क्या होम मिनिस्टर जाके उनके अफराद खानदान से मिले बताइए? कोई नहीं मिले। आज सुबह में जो है एक ही अफराद, ताहिर कुरैशी जिनका नाम है, एक ही खानदान के 9 लोग बह गए पानी में। 9 में से बेचारे ताहिर कुरैशी जो है करीब आपके मैरादोपल्ली लिमिट्स में डूब के फलकनुमा में जिंदा निकले बेचारे। अल्लाह बेचारों को हयात दिया, लेकिन उनके खानदान के 2 खवातीन की बॉडी निकल गई। सुबह में जो है बॉडी जमेतुल बन्नात के पास लाए, सईदाबाद में रखे। 2 घंटे मैं खुद कोशिश करा, गवर्नमेंट की एम्बुलेंस मिलना बोल के, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस नहीं मिली, कोई गवर्नमेंट की एम्बुलेंस नहीं। हर किसी को टेलीफोन किया मैं, यानी जोनल कमिश्नर से, बल्दिया कमिश्नर से, पुलिस ऑफिसर से, एनडीआरएफ वालों से, कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे।
अच्छा, फिर हमारी प्राइवेट गाड़ी में लेके जाके उस्मानिया में रखे। शमशाबाद में 4 लोग बह गए, 3 की बॉडी निकली, एक मासूम बच्चा अभी मिसिंग है। वो 3 की बॉडी और ये 2 खवातीन की जनानी मैयत है मेरे भाई, वहां पर रखी हुई है उस्मानिया में गाड़ी में। उस्मानिया के मार्चरी को नहीं जा सक रहे, अंदर इतना पानी है। हॉस्पिटल है, इमरजेंसी है, वहां पर लोग मर गए तो वहां पर बॉडीज लाते, कोई नहीं है पुरसाने हाल। कोई पानी सक करने के लिए कोई बड़ी गाड़ी आना, इमीडिएट पानी सक करना, रास्ता क्लियर करना, बॉडीज को लेके जाने देना, कुछ नहीं क्या नहीं। खाली केटीआर के तारीफों के खसीदे पढ़ रहे, बस खत्म हो गई बात। खाली खसीदों पे खसीदे चल रही, ट्विटर पे ट्वीट चल रहा, मैं उनकी तारीफ कर रही, उनकी तारीफ कर रहे हैं, आवाम को बेवकूफ बना रही। अच्छा, ये हो गया। बॉडीज वहां पर पड़े हुए मार्चरी में, क्यों? जब का जब पोस्टमार्टम करके नहीं दे सकते क्या बताओ? एक खानदान के जो 6 लोग लापता है और एक खानदान का एक बच्चा लापता है, अभी तक कोई उन खानदान वालों से बात नहीं करे। ना पुलिस कमिश्नर साइबराबाद, ना हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, ना कलेक्टर हैदराबाद, ना कलेक्टर रंगारेड्डी, ना कोई एमएलए एमपी, ना तो कोई कारपोरेटर, ना मेयर, कोई भी उन अफरादे खानदान से ना मिले, ना बात करे। वाकया होके 9-10 घंटे होने को आ रहा है। अब जो लोग मुझे सवाल करते कि क्या भाई आप जो है हर मसले पर एमआईएम को तनकीद करते, आप बताइए क्या मेरी तनकीद वाजिबी है या नहीं है, बताइए। क्या मेरा मुतालबा केटीआर से वाजिबी है या नहीं है, बताइए। अरे रात में जब ये ऐसे वाकयात हुए तो रात में निकलना था केटीआर साहब, नींद की गोलियां खा के सो रहे थे क्या, बताइए। आप भी यंग है, जवान है, आप निकल सकते थे, रातें रात निकल के बैठ जाना था, आप आके बल्दिया दफ्तर में, हेड ऑफिस में बैठ जाना था। हैरत की बात यह है 1 घंटे से टीवी पे लाइव चल रहा और मेयर और कमिश्नर जो है हुकूमत के खसीदे पढ़ रही। अरे कमिश्नर ऑफ बल्दिया का पोस्ट कितना अहम है, बताइए आप मुझे। मेयर का पोस्ट कितना अहम है। आप ये 1 घंटा जो लाइव टीवी 9 पे थे, आप जब से आपका काम था मेयर साहब, आपका काम था कमिश्नर साहब, आप आके सरदार महल में बैठो, आप आके जो है बल्दिया के कोई दफ्तर में बैठ के मॉनिटर करो कि भाई कहां कहां वाटर लैगिंग है। 4 दिन से पूरे घरों में पानी जैसे का वैसा डूबा हुआ है। 4 दिन से जो है कल रात में मरे सो वाले, आज सुबह में मरे सो वालों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बॉडी नहीं मिल रही उन लोगों की। उनके अफरादे खानदान वहां पर मार्चरी में बैठे हुए हैं, कोई ऑफिसर फोन नहीं उठा रहा। 70% ओल्ड सिटी में लाइट कल रात से नहीं है, पूरे 24 घंटे हो गया लाइट नहीं आके। भाई पानी तो नए शहर में भी पड़ा, वहां पर भी लाइट बंद हुई, झाड़ा गिरे, जब का जब काम हो गया उड़ गया। हमारा खून खून नहीं क्या, बताइए आप। क्या हम पुराने शहर वाले टैक्स नहीं देते क्या, बताइए आप। पूरा टोटल सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, पूरा जीएचएमसी का एनडीआरएफ सिस्टम फेलियर है, पूरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। खाली सोशल मीडिया पे जिंदा है ये लोग, खाली सोशल मीडिया पे। आप देखिए केटीआर के फोटो आ रही, तारीफा आ रही, असदुद्दीन ओवैसी के फोटो तारीफा, अकबरुद्दीन ओवैसी के फोटो तारीफा। अकबरुद्दीन ओवैसी कहीं नहीं फिरे, कहीं एरिया में नहीं, खाली अपने हॉस्पिटल में गए, वो जो मोता लेके आए वहां पर उनके साथ ठहर के फोटो ले लिए, दिलसू नगर में जाके पैंचे चढ़ा के फोटो ले लिए, खत्म, गायब हो गए। तो आपको कहां है कारपोरेटर्स, बताइए। 1 या 2 एमआईएम के कारपोरेटर्स फिरते हुए दिख रही, मेरे को दिखे, कहीं उस्मानिया में, कहीं इधर उधर दिख रही। बाकी के 40 में से 38 गए भाई मेरे भाई। कहां पर है ये लोग, बताइए। एमएलए खाली हवाओं में फिर रही। अरे भाई खाना लाओ, खाना सप्लाई करो, बल्दिया को लाओ, शादी खानों में लोगों को शिफ्ट करो, डॉक्टर्स को लाओ। अब जो आने वाले हालात खराब होने वाले हैं। अच्छा, ये टीआरएस के ये चापलूसा कहाँ है, अखिलती कायदीन, बताइए आप मुझे। पूरे लापता है। आप देखिए कोई टीआरएस के एक आदमी को बताओ कहां पर है। पूरे मुस्लिम कायदीन कहां पर है, बताइए। पूरे चापलूसों का दफ्तर है ना ये, पूरे चाटते ना तलवे जाके महमूद अली के केटीआर की सालगिरह में जाके दूध से फोटोओं को धोते। कहां है रे तुम लगा। एक टीआरएस का लीडर दिख रहा, बताओ आप मेरे को शहर में, एक आदमी नहीं दिख रहा, कहां पर है। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि मैं 10 साल कारपोरेटर रह चुका हूं और 28 साल मेरे वालिद के साथ काम किया हूं, लेकिन ऐसी बेहिसी गवर्नमेंट मैं नहीं देखा, ऐसी बेहिस लीडर मैं नहीं देखा, ऐसे बेहिस अखिलती कायदीन मैं नहीं देखा। हमको चाहिए कि इसको याद रखना चाहिए। कोरोना के टाइम पे भी हुकूमत ऐसा ही करी, आवाम को छोड़ दी, जाओ मर जाने पे बोल के। वो तो अच्छा हुआ, लोग निकल के खाना बांटे, चावल बांटे, राशन बांटे, कपड़े बांटे, लोग दवाएं बांटे, हजारों लाखों रुपए
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिला दिए, कोरोना से अब थमे, तो अब ये अभी भी छोड़ दिए, जाओ मर जाओ, खाली हम फिरेंगे, दौरा करेंगे, खाली हम वीडियोस लेंगे, खाली हम फोटोआं लेंगे, खत्म हो के बाद इलेक्शन आएगा, कैसा जीतना हमको मालूम है, पैसे फेंकेंगे अवाम कने, क्रिकेट के किटा बांटेंगे, जिम का सामान बांटेंगे, जज्बाती तकारीर करेंगे, अपोनेंट्स को पुलिस से क्रश कर देंगे, फिर हम जीत लेंगे, फिर शहर को बैगन को बोल देंगे, खत्म। ये सब चलने वाला नहीं है। आजकल शऊर आ चुका है, ये सब चीज़ों को याद रखो। केटीआर साहब, कहीं आप जो है असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को बचाने की चक्कर में आप भी ये पानी में कहीं बह जाएंगे। आपके पूरे कैडर को अलर्ट करो, पूरे ऑफिसरों को अलर्ट करो, पुराने शहर की बहुत बुरी हालत है। नहीं तो फिर याद रखो, गंगा जमनी तहजीब जिसको सबक सिखाना चाहती सबक सिखाती, जहाँ पर जो है राजशेखर रेड्डी की हुकूमत नहीं रही, किरण की नहीं रही, तुम्हारी भी हुकूमत नहीं रहती। अगर नहीं करे तो सबक सीखो, निकलो, रोज फिरो, फंड्स दियो। अरे डिपार्टमेंट में लोग ही नहीं है मेरे भाई, बल्दिया दफ्तर में लोग ही नहीं है। 15 दिन पहले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोल दिया बारिश होने वाली है, इमीडिएट पानी के किश्तियां नहीं है। मूसा नगर चदर घाट में कल रात से लोग छतों पे बैठे हुए हैं, एक किश्ती लेके आया मेरे भाई। कितने आदमी बैठते बोलो? 2 आदमी 3 आदमी बैठते एक किश्ती में। दिन भर मैं फोन आया करते रहा, भाई 1-2 किश्तियां बढ़ाओ, लोग पानी के छतों पे भूखे प्यासे बैठे हुए निकालो। महेश्वरम सलाला के आगे कल रात से कनाडा से एक बच्चा मेरे को फोन कर रहा, भाई मेरा खानदान वहां फंसा हुआ है, जरा निकालो। कुत्ता पेट से फोन आ रही, वहां से निकालो। फर्स्ट फ्लोर तक लोगों के पानी है, 24 घंटे हो गया, लेकिन अब तक बल्दिया का अमला वहां पर नहीं पहुंचा। ये सब याद रखना चाहिए। अगर हुकूमत नहीं सुधरेंगी, इमीडिएट रिलीफ में काम नहीं करेंगी, तो कोरोना भी याद है, ये फ्लड्स भी याद है। आने वाले दिनों में मजलिस और टीआरएस को सबक सिखाया जाएगा। यार जिंदा सोबत बात।